हेलो एवरीवन, इंग्लिश नॉलेज स्ट्रीम चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की ग्रामर की क्लास में हम आपको कंजंक्शन के बारे में बताएंगे। पिछली वीडियो में मैंने प्रीपोजिशन एंड यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन बताया। अब उसके आगे जो होता है अगला पार्ट ऑफ स्पीच वो कंजंक्शन होता है। कंजंक्शन का मतलब संयोजक होता है। इसकी डेफिनेशन जो होती है मैं उसको लिख दे रहा हूं, आप लोग देखें। कंजंक्शन कंजंक्शन इन हिंदी इसको कहते हैं संयोजक। इसकी डेफिनेशन है कंजंक्शन इज ए वर्ड कंजंक्शन इज ए वर्ड दैट joins two words or sentences or two sentences। हिंदी में इसका हुआ कि कंजंक्शन एक ऐसा संयोजक है, एक ऐसा शब्द है जो दो शब्दों को अथवा दो वाक्यों को जोड़ता है। संयोजक वह शब्द होता है जो दो शब्दों अथवा दो वाक्यों को जोड़ता है। संयोजक यानी कंजंक्शन दो शब्दों को या दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ देता है। काइंड्स ऑफ कंजंक्शन काइंड्स ऑफ कंजंक्शन कंजंक्शन के प्रकार। कंजंक्शन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कंजंक्शन दो प्रकार का होता है। पहला कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन इसको कहते हैं हिंदी में समान पदीय संयोजक। समान पदीय यानी जो ये दोनों पद को जोड़ेगा वो आपस में एक दूसरे पर आश्रित नहीं रहेंगे, वो समान रहेंगे। और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। इसको कहते हैं आश्रित संयोजक।
मीनिंग से यह जो संयोजक होगा वो एक दूसरे जो पद रहेंगे एक दूसरे पर आश्रित रहेंगे, डिपेंडेंट रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहले का एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में मोहन went to Delhi and Sohan went to Agra। यहां पर ध्यान दीजिए, ये एंड कंजंक्शन है जो जोड़ रहा है। मोहन वेंट टू दिल्ली, मोहन दिल्ली गया, एंड सोहन वेंट टू आगरा, सोहन आगरा गया। ये दूसरे पर एक दूसरे पर ये दोनों सेंटेंस डिपेंडेंट नहीं है, समान पदी है, इसलिए एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हुआ। जबकि ही passed this year because he had worked hard। Now here you can see वह इस वर्ष पास हुआ क्योंकि वह कठिन परिश्रम किया था। ये विकास जो कंजंक्शन है ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ही हैड वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया था, इसमें पूरा सेंस नहीं निकल रहा है। ही पास दिस ईयर, वह इस वर्ष पास हुआ, इसका मतलब हुआ कि वह पास हुआ क्योंकि उसने कठिन परिश्रम किया था। तो ये सेंटेंसेस जो हैं ये पहले नंबर का उदाहरण है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का, और ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का एग्जाम्पल है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आपको काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन पर चर्चा करेंगे। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के प्रकार। काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन 4 प्रकार का होता है। पहला है क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। इसकी हिंदी होती है जोड़ बताने वाला, जोड़ने वाला, जोड़ने वाला संयोजक। फॉर एग्जाम्पल, एंड, एज, वेर एज, both, and, not only but also, not only but also। तो ये कुछ क्यूमुलेटिव कंजंक्शन हैं जो आपको यूज में बताया जाएगा अभी कि कैसे होता है। जैसे ध्यान दीजिए, राम एंड श्याम, ये दो वर्ड को जोड़ रहा है। राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। यहां पर ये राम और श्याम को जोड़ रहा है, दो शब्द को जोड़ रहा है, तो ये राम एंड श्याम हुआ। फिर
मार्केट। ये एज वेल एज है, ये क्युमुलेटिव कंजंक्शन है और ये बता रहा है कि मोहन भी बाजार गया और सोहन भी। ध्यान दीजिए, एज वेल एज और एंड, बोथ एंड। ही इज बोथ dumb एंड डेफ। यहां पर बोथ एंड, वह दोनों है, गूंगा और बहरा। यहां डम्ब माने गूंगा और डेफ माने बहरा। तो बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, ये अगला क्युमुलेटिव कंजंक्शन है। He is not only clever but also intelligent। यहां पर देखिए, not only, he is not only clever but also intelligent। वह केवल चालाक भी नहीं बल्कि बुद्धिमान भी है। तो ये कंजंक्शन जो हैं, ये जोड़ बताने वाले हैं। ये दो शब्दों को अथवा दो वाक्यों को जोड़ते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो क्युमुलेटिव कंजंक्शन के अलावा जो और कंजंक्शन होते हैं उसकी चर्चा करेंगे, उसको हम आपको बताएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसको क्लीन कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। जो अगला कंजंक्शन है काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, वो है अल्टरनेटिव कंजंक्शन। दूसरा अल्टरनेटिव कंजंक्शन, ये विकल्प वाले संयोजक, विकल्प सूचक संयोजक। इस प्रकार के कंजंक्शन में विकल्प दिया रहता है, जैसे आइदर, आर, नाइदर, not, are, else, otherwise, are। अब इसमें विकल्प है। आइदर, इसका एग्जाम्पल है आइदर मोहन और सोहन has broken the chair। यहां पर विकल्प है आइदर, या तो मोहन या सोहन ने कुर्सी तोड़ी है। अगला है नाइदर नॉट, सी neither hears nor speaks। वह न तो सुनती है और न ही बोलती है। neither nor। इसी प्रकार से sit down or go away। बैठ जाओ अथवा चले जाओ, दूर जाओ। इस प्रकार से अदरवाइज,
अदरवाइज गो आउट। तो ये जो अल्टरनेटिव कंजंक्शन होते हैं इसमें हमेशा विकल्प दिया रहता है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लें। फिर हम इसको क्लीन करते हैं और वो अगला हम कंजंक्शन, जो अगला कंजंक्शन कोऑर्डिनेट का जो प्रकार है वो है एडवर्सेटिव कंजंक्शन। एडवर्सेटिव कंजंक्शन का मतलब होता है विपरीत सूचक संयोजन। जैसे बट, येट, व्हाइल, whereas, still, are। इसमें हमेशा विपरीत अर्थ निकलता है। जैसे he is poor but honest, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। he failed last year yet he did not break his study। वह पिछले वर्ष फेल हो गया था फिर भी उसने अपनी पढ़ाई नहीं रोकी। I was reading while या whereas, दोनों का मतलब होता है जबकि। whereas या while my friend was playing, मैं पढ़ रहा था जबकि मेरा मित्र खेल रहा था। अब अगला जो कंजंक्शन है वो आपका है इलेटिव कंजंक्शन। इलेटिव कंजंक्शन का मतलब होता है परिणाम सूचक। परिणाम प्रकट करने वाले जो संयोजक होते हैं वो इलेटिव के अंतर्गत आते हैं। जैसे सो, इसलिए, देयरफॉर, फॉर, आर। जैसे he had to go to market for purchasing, so he caught a rickshaw। उसे बाजार में परचेजिंग करना था इसलिए
उसने रिक्शा पकड़ा। He went to he went या he did not take examination, therefore he was failed. He did not take examination, उसने एग्जाम परीक्षा नहीं दिया, इसलिए वह फेल हो गया। इस तरह से आपने देखा कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन 4 प्रकार का होता है और इसके एग्जाम्पल सहित मैंने आपको बताया। जो अगला कंजंक्शन है वो है आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे और आप अच्छी तरह से इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट डाउन करिए, इसको याद रख लीजिए। एग्जाम्पल सहित मैंने इसको बताया है और आप चैनल पे बने रहिए। नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, शेयर करिए और पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, यू विल सक्सीड वन डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।